आज भी भारत में पवित्र भूमि ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न भिन्न रूप से अपना अहम योगदान दिया, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से उन्हें नजरअंदाज किया है। ऐसे ही 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना है रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान से हमेशा से इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर नाइंसाफी की है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित मनकेड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता राज झार सिंह 187 गांव के जमींदार थे। रानी अवंतीबाई की शिक्षा घर पर हुई थी। उन्होंने बचपन में तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमादित्य लोधी के साथ हुआ। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। 1850 में विक्रमादित्य अपने पिता लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ के राजा बन गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य बीमार होने लगे और राज के मामलों का प्रबंध करने में असमर्थ थे। उनके दो पुत्र शेर सिंह और अमान सिंह वो अभी बहुत छोटे थे, इसलिए राज की देखभाल रानी अवंतीबाई लोधी के ऊपर थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल थे। जब उन्हें राजा विक्रमादित्य की बीमारी का पता चला तो उन्होंने रामगढ़ रियासत को पूर्वाग्रह के दरबार में रखा और रामगढ़ के शाही परिवार का समर्थन किया। रानी अवंतीबाई लोधी को यह बहुत बुरा लगा। मई 1857 में राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने एक वैध शासक के रूप में मान्यता नहीं दी। अब पूरी जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई पर आ गई। फिर 1857 में क्रांति की ज्वाला धधक उठी। रानी अवंतीबाई ने चुपके से आसपास के सभी राजाओं और मालिकों से संपर्क किया। सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्रांति की ज्वाला दूर दूर तक फैल गई। रानी अवंतीबाई लोधी ने पास के दरबार के अधिकारियों को अपने राज्य से निकाल दिया और क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस समय तक वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी मध्य भारत में क्रांति का मुख्य चेहरा बन चुकी थी। जबलपुर के कमिश्नर स्किन विद्रोह की सूचना पर भड़क गए। मध्य भारतीय विद्रोही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ थे। रानी ने घुघरी रामनगर आदि क्षेत्रों से ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसका सफाया कर दिया। उसके बाद रानी अवंतीबाई लोधी ने मंडला पर हमला कर दिया और ब्रिटिश सेना को कुचल दिया। इस हार से मंडला आयुक्त हैरान रह गए और रानी अवंतीबाई को सबक सिखाने के लिए उन्होंने भारी ब्रिटिश सेना के साथ रामगढ़ किले पर हमला कर दिया। दूसरी ओर रानी को इस हमले और बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना के आने की सूचना मिल गई, इसलिए उन्होंने अपने साथ अपने क्षेत्र के देवहरगढ़ पहाड़ी पर चढ़कर मोर्चा संभाला। रामगढ़ के किले को नष्ट करने के बाद ब्रिटिश सेना ने देवहरगढ़ की पहाड़ियों को घेर लिया और रानी अवंतीबाई लोधी के तलों में गुप्त सूचना मिलने पर रानी अवंतीबाई लोधी को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। रानी अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को बताते हुए आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और संदेश दिया कि मैं युद्ध के मैदान में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन रानी अवंतीबाई की सेना ब्रिटिश सेना से छोटी थी, इसलिए धीरे धीरे रानी अवंतीबाई के सैनिक कम होते जा रहे थे। युद्ध के दौरान रानी अवंतीबाई लोधी को बाएं हाथ पर गोली लग गई और उनकी बंदूक गिर गई। अंग्रेजों ने निहत्थे रानी अवंतीबाई लोधी को घेर लिया। स्वयं को घेरा हुआ देखकर रानी अवंतीबाई लोधी ने स्वयं अपनी तलवार से अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी थी रानी अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।